गुड मॉर्निंग। आज हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो इस वीडियो में हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट और इससे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखें, आपको 100% समझ में आएगा। तो आओ शुरू करते हैं। हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कितने डायरेक्शंस हमारे पास होते हैं। तो हमारे पास मेन 4 डायरेक्शन होते हैं। मेन हमारे पास 4 डायरेक्शन होते हैं जो सबको पता है, लगभग ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये हमारे पास 4 मेन डायरेक्शन है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। इनको हम बोलते हैं मेन डायरेक्शन। इसके बाद हमारे पास होता है सब डायरेक्शन। सब डायरेक्शन ये भी हमारे पास 4 सब डायरेक्शंस होते हैं। जैसे देखिए इनके बीच का ये, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पॉइंट है ये भी एक डायरेक्शन है। यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का। जैसे आप इस फिगर में देखिए, तो इस पॉइंट्स को बोलते हैं, इस डायरेक्शन को बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट। आपको याद रखना है, ठीक है, यानी उत्तर पूर्व। इस पूरे डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? नॉर्थ वेस्ट। इसको साउथ ईस्ट। यहाँ से यहाँ तक के पूरे डायरेक्शन को क्या बोलते हैं? साउथ वेस्ट। तो ये हमारे टोटल 8 डायरेक्शंस हो गए। इन्हीं 8 डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपके 4 मेन डायरेक्शन हो गए, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और इनसे रिलेटेड 4 सब डायरेक्शंस हो गए। जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे दिखा दिया है, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। ये आपके मेन 8 डायरेक्शंस हैं। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 2 और डायरेक्शंस होते हैं, एक आपका यहाँ से इसके ऊपर और एक नीचे। तो ये इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो इन्हीं 8 डायरेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कैसे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको अपने आप को अज्यूम करना पड़ेगा उस क्वेश्चन में, ठीक है। आप अपने आप को अज्यूम करेंगे तभी आप इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है आपको कि ये हमारे टोटल 8 डायरेक्शंस है। देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इनके नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट और साउथ वेस्ट, ये 4 डायरेक्शंस हैं, ठीक है। अगर हम नॉर्थ की तरफ अगर हम मूव करें तो हमारा लेफ्ट किधर होगा, हमारा राइट किधर होगा, ये हमें जानना है। ये हम कैसे जानेंगे, हम कैसे सीख पाएंगे कि अगर हम नॉर्थ की तरफ जाते हैं तो हमारा लेफ्ट किधर होगा, हमारा राइट किधर होगा? हमें अपने आप को अज्यूम करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम एक बार समझ लेते हैं कि कैसे अज्यूम करेंगे। जैसे सपोज हम नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं, नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को अज्यूम करके देखना पड़ेगा कि अगर मैं नॉर्थ की तरफ जाता, यानी ऊपर की तरफ जाता, इधर देखिए अगर मैं दिखा रहा हूँ ऊपर की तरफ जाता तो हमारा लेफ्ट किधर होता, हमारा राइट किधर होता। हम अपने आप को अज्यूम करके देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा अगर हम नॉर्थ की तरफ जाएंगे तो हमारा राइट इस साइड में होगा और लेफ्ट हमारा इस साइड में होगा। ये आपको अपने आप को अज्यूम करेंगे तो आप आसानी से इस तरीके से आप समझ पाएंगे। देखिए अगर मैं पश्चिम की तरफ जा रहा हूँ तो हमारा राइट इधर होगा, लेफ्ट हमारा इधर होगा। देखिए मैंने आपको दिखाया, अगर आप पश्चिम की तरफ जा रहे हैं तो आपका राइट इधर होगा, लेफ्ट आपका इधर होगा, ठीक है। सेम वे में अगर आप दक्षिण की तरफ जा रहे हैं तो आपका राइट इधर होगा, लेफ्ट आपका इधर होगा, ठीक है। सेम वे में अगर आप पूरब की तरफ जा रहे हैं तो आपका लेफ्ट इधर होगा, आपका राइट इधर होगा। तो ये आपको अपने आप को अज्यूम करके रखना है ताकि आप एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन कि हमें कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। इनसे रिलेटेड आपको एक और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखना है जो इस तरह के क्वेश्चन में डेफिनेटली पूछता है। आपको सबसे पहले समझना है राइट एंगल ट्रायंगल। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब कि ऐसा ट्रायंगल जिनमें 90 डिग्री का एंगल बनता हो। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। अगर इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है तो आपको पता है इसको हम बोलते हैं आधार या बेस। ये हमारा होता है लंब, ये हमारा होता है कर्ण, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय में आपने पढ़ा होगा कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो आपको ये हमेशा याद रखना है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ठीक है।
आधार का स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, इससे रिलेटेड बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर ये हमारा लंब 3 है, आधार हमारा 4 है, तो कर्ण हमारा अल्टीमेटली कितना हो जाएगा 5। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कर्ण का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस में 4 का स्क्वायर। देखिए 5 × 5 = 25, ये देखिए 9 प्लस में 16, तो ये ऐसा होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, पाइथागोरस प्रमेय आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कि कैसे सॉल्व करते हैं और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। ठीक है, देखिए आपको एक पॉइंट और ध्यान में रखना है कि जब भी हमें क्वेश्चन में मुड़ने के लिए बोला कि राम पूरब की दिशा में चला, फिर वो दाएं मुड़ गया या बाएं मुड़ गया, जब भी मुड़ने के लिए बोलेगा तो हम हमेशा 90 डिग्री पे मुड़ेंगे। कितने डिग्री पे मुड़ेंगे? 90 डिग्री पे मुड़ेंगे। अगर वो कोई स्पेसिफिक कोड नहीं दिया है कि राम उत्तर की तरफ चला और फिर 45 डिग्री दाहिने मुड़ गया, अगर कोई डिग्री या कोई कोड नहीं दिया है तो हम हमेशा 90 डिग्री की तरफ मुड़ेंगे। ये आपको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन, अमित अपने घर से चलना शुरू करता है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, देखिए अभी मैंने आपको बताया ये होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है। तो अगर यहाँ का घर इसका है, अमित का यहाँ पे है घर, तो पश्चिम दिशा में यानी कुछ इधर चलेगा, 4 किलोमीटर चला, यहाँ पहुँच गया, फिर दाएं घूम जाता है। तो मैंने बताया अगर आप पश्चिम दिशा में चलेंगे तो अपने आप अज्यूम करके देखिए यहाँ पे, तो आपका राइट इधर होगा। ठीक है, तो दाएं घूम जाता है और 4 किलोमीटर चलता है, यानी कि कुछ यहाँ आके चला। ठीक है, फिर दाएं घूम जाता और चलता है। तो दाएं घूमेगा, अगर आप नॉर्थ की तरफ चल रहे हैं तो आपका दायां किधर होगा? इस साइड में होगा। ठीक है, आप बताएं वह किस दिशा में जा रहा है, तो आप बताएं मुझे या किस दिशा में जा रहा है। तो अगर ये किस दिशा में जा रहा है, ईस्ट की साइड में जा रहा है, सिंपल। किधर जा रहा है? ईस्ट के। देखिए अगर यहाँ माने तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ये नहीं पूछा कि उसके घर के रिस्पेक्ट में वो किस दिशा में है, ये नहीं पूछ रहा, वो किस दिशा में जा रहा है ये पूछ रहा। तो किस दिशा में जा रहा है? ईस्ट की दिशा में जा रहा है, यानी पूरब दिशा में जा रहा है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? पूरब। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको ध्यान रखना है कि जैसे क्वेश्चन में पूछा अमित अपने घर से चलना शुरू करता है, तो कहीं भी आप अज्यूम कर सकते हैं अमित का घर यहाँ है, पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चलता है, पश्चिम किधर है? इधर है। ठीक है, चल दिया 4 किलोमीटर, वह दाएं घूम जाता है। अब आपको दाएं और बाएं पता करने के लिए अपने आप को अज्यूम करना पड़ेगा। तो अगर आप इधर जा रहे हैं तो दाहिना आपका इधर होगा, तो दाहिने घूम के 4 किलोमीटर चला, यानी इधर आ गया। ठीक है, फिर दाएं घूम जाता है, अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो दाहिना आपका इधर होगा, आप अपने आप को अज्यूम करके देखेंगे तो आपको पता चलेगा। फिर दायां घूम जाता है, नहीं इधर जा रहा है। अब बताएं किस दिशा में जा रहा है, तो किस दिशा में जा रहा है? ईस्ट की साइड में जा रहा है, पूरब की साइड में जा रहा है। तो आंसर क्या हो गया हमारा? पूरब। ठीक है, इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मनोज 3 किलोमीटर पूरब में जाता है, फिर बाएं मुड़ जाता है तथा 4 किलोमीटर जाता है। अब मनोज प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर पर है? देखो क्वेश्चन कह रहा है मनोज 3 किलोमीटर पूरब में जाता है, तो मान लेते हैं मनोज यहाँ पे है। अभी मैंने आपको ये बताया है, फिर से बता दे रहा हूँ, इधर होता है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, यानी पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो बोला मनोज 3 किलोमीटर पूरब में जाता है, पूरब यानी इधर होगा, 3 किलोमीटर जा रहा है। ओके, ठीक है, फिर बाएं मुड़ जाता है। आप मुझे बताओ अगर आप इधर जा रहे हैं, अपने आप को अज्यूम करके देखिए, तो आपका बायां किधर होगा? आपका दाहिना इधर होगा, बायां आपका इधर होगा। तो ये बोल रहा है फिर बाएं मुड़ जाता है, तो बाएं मुड़ यानी ऊपर मुड़ गया। ठीक है, 4 किलोमीटर चलता है। ठीक है, 4 किलोमीटर चलेगा यानी कुछ यहाँ पहुँच जाएगा। अब मनोज अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? प्रारंभिक बिंदु कहाँ पे है उसका? यानी जहाँ पे उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, यानी यहाँ से ये बिंदु कितनी दूरी पर है। तो कभी भी ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चन में अगर पूछे कितनी दूर पे, तो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये डिस्टेंस होगा इसका, ना कि आप ये जोड़ देंगे 3 और 4 7, नहीं, कितनी दूर पर है, तो जो सबसे शॉर्ट डिस्टेंस होगा वही लेंगे। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी? ये दूरी होगी। तो अभी मैंने आपको बताया है ये क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। 3 है, ये 4 है, तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, कर्ण हो गया। तो कर्ण का पता लगाने के लिए राइट एंगल ट्रायंगल में क्या करते हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये होता है। अभी मैंने आपको बताया है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये मैंने आपको बताया है। या इसको ऐसे भी लिखते हैं, कर्ण का स्क्वायर बराबर अंडर रूट लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये मैंने बताया। तो अगर ये हमें ये यानी ये कर्ण ये हमें पता करना है, तो लंब हमारा कितना है?
4, तो 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना 3 का स्क्वायर, तो करेंगे 16 प्लस में 9, ये करेंगे आ जाएगा 25, तो ये कितना हो गया 5। तो हमारा कर्ण कितना पता चल गया 5, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई 5। तो मनोज अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है 5 की दूरी पर है, ठीक है, 5 किलोमीटर की दूरी पर है। आ रहा है समझ में? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी उत्तर की ओर मुख करके खड़ा है, वह पहले 45 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 90 डिग्री वामावर्त, अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब वह किस दिशा में? देखो मैंने आपको पहले बताया है कि अगर क्वेश्चन में कितने डिग्री घूमना है ये नहीं दिया रहता तो हम 90 डिग्री घूमते, लेकिन इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है। अब आपको समझना होगा दक्षिणावर्त क्या होता है और वामावर्त क्या होता है। तो दक्षिणावर्त को हम बोलते हैं क्लॉकवाइज, वामावर्त को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की सुई की दिशा में मूव को बोलते हैं क्लॉकवाइज। जैसे अगर यहाँ पे घड़ी है तो घड़ी की सुई कैसे चलती है, पहले 12, 1, 2, 3, इस तरीके से घड़ी की सुई चलती है ना। तो अगर इस तरीके से घूम रहा है तो इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अगर घड़ी की विपरीत दिशा में कोई घूम रहा है तो उसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। हिंदी में इसका दक्षिणावर्त या वामावर्त बोलते हैं। बात आ रही समझ में? अब देखते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन कह रहा है एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, तो मान लिया ये आदमी यहाँ पे है। अब मुझे बताइए उत्तर किस साइड में होगा? इधर होगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बता रखा है इधर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। तो उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है यानी कि उसका मुंह इधर है, ठीक है भाई, इधर मुंह करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, यानी क्लॉकवाइज, इधर डायरेक्शन में कितना घूमेगा 45 डिग्री। आप मुझे बताइए अगर इधर ये देख रहा है, ठीक है, तो अगर ये पूरा 90 डिग्री घूमता तो कुछ यहाँ पहुँच जाता, कुछ यहाँ पहुँच जाता, लेकिन ये बोला यहाँ नहीं, वो 45 डिग्री घूमना है, यानी इसके आधे पे घूमेगा, यानी कि कुछ ये यहाँ पहुँच गया होगा, ठीक है। ये टोटल होता है 90 डिग्री, लेकिन वो 45 घूमा यानी यहाँ पहुँच गया, ठीक है। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी अब एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ पहुँचने के बाद अब वो 90 डिग्री घूमता है। तो मुझे बताइए 45 से इधर, यानी फिर 45 से इधर, यानी कुछ यहाँ घूमेगा, यानी ये कुछ यहाँ पहुँच चुका है। ये 45 इधर और 45 डिग्री इधर, टोटल 90 डिग्री घूम चुका है, ठीक है। अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिण से फिर से वो क्लॉकवाइज घूमता है, यानी इस डायरेक्शन से फिर से वो 135 डिग्री घूमता है। तो मुझे बताइए 45 अगर यहाँ से चलेगा तो 45 से हो गया, फिर 45 से हो गया 90 हो गया, फिर अगर 45 चलेगा यानी यहाँ पहुँच जाएगा तो 135 डिग्री पूरा हो गया। तो यानी कि वो व्यक्ति कहाँ पहुँच गया, इस डायरेक्शन में यहाँ पे पहुँच गया। अब वह किस दिशा में है? तो मुझे बताइए अगर यहाँ पहुँच गया तो किस दिशा में, ईस्ट के साइड में यानी पूरब की दिशा में है। तो आंसर क्या हो गया हमारा पूरब। बात आ गई समझ में? ठीक है, देखो पहले क्या बोला उसने, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। एक आदमी उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा, यानी इधर मुंह करके खड़ा, नॉर्थ यानी उत्तर की तरफ। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है, 45 डिग्री, अगर यहाँ तक आता तो पूरा 90 डिग्री होता, लेकिन वो 45 घूम रहा है यानी यहाँ तक पहुँचा, ठीक है। फिर वह 90 डिग्री वामावर्त घूमता है, यानी पहले ये 45 फिर इधर 45, यानी यहाँ कुछ पहुँच गया, ये 90 डिग्री यहाँ तक हो गया, ठीक है। ये 45 ये डिग्री हो गया, 45 से टोटल 90 डिग्री हो गया। अब बोला अब यहाँ से 135 डिग्री घूमता है, तो यार यहाँ से बताओ, यहाँ से यहाँ तक टोटल 90 हो गया, फिर इधर 45 आया, फिर 135 हो गया। तो अब वो किस दिशा में जा रहा है, वो किस दिशा में, तो ईस्ट के साइड में पहुँच गया ना। देखिए ईस्ट इधर होता है तो ईस्ट, तो आंसर क्या हो गया हमारा ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है और दाहिने ओर घूमकर 20 मीटर चलता है, ठीक है। देखिए मान लिया मयंक यहाँ पे है, ठीक है। मयंक 25 मीटर दक्षिण की ओर चलता है, तो दक्षिण किधर होगा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, दक्षिण की ओर चलता है, ठीक है। दक्षिण की ओर चल गया, कितना 25 मीटर, ओके डन, यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर दाहिनी ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। मैंने आपको बताया अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपका दाहिना किधर होगा, आपका दाहिना इधर होगा, लेफ्ट आपका इधर होगा, ठीक है। फिर दाहिने घूमकर 20 मीटर चलता है, यानी इधर घूमेगा 20 मीटर चलता है, यानी कुछ यहाँ पहुँच जाएगा, ओके। फिर बाएं ओर घूमकर 30 मीटर चलता है। अगर आप इधर चलेंगे तो आपका बायां किधर होगा, अगर आप इधर चल रहे हैं अपने आप को अज्यूम करके देखिए तो आपका लेफ्ट इधर होगा, राइट आपका इधर होगा। तो बाएं घूमकर 30 मीटर चलता है, बाएं घूमकर 30 मीटर चलता है, यानी कुछ यहाँ पहुँच जाएगा लगभग, ठीक है। फिर पुनः अपनी बाईं ओर घूमकर 20 मीटर चलता है। तो अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो बायां आपका किधर होगा, इधर होगा, फिर 20 मीटर चलता है, यानी यहाँ पहुँच गया लगभग इसके बराबर, ठीक है, ओके। अब वो अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है, तो उसका प्रारंभिक बिंदु ये है, इससे ये कितनी दूर पर है, तो आप मुझे बताएं 25 तो यहाँ तक हो गया,
और ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होगी 30। देखिए ये बराबर होगा ना, तो इसकी दूरी कितनी होगी 30, तो 25 ये प्लस ये 30 कितनी दूरी पर हो गया 30 प्लस में 25, तो आंसर क्या हो गया हमारा 55। तो आंसर क्या हो गया हमारा 55 मीटर। ओके डन। तो आंसर क्या हो गया हमारा 55 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल अपने विद्यालय से 2 किलोमीटर सीधे चलता है, बाद में वह दाएं ओर मुड़ता और 1 किलोमीटर चलता है। तो इस क्वेश्चन में ये नहीं बताया कि गोपाल अपने विद्यालय से किस दिशा में चलता है। ठीक है, तो हम इसे किसी भी दिशा में मूव करते हैं। तो मान लिया गोपाल यहाँ है, तो 2 किलोमीटर सीधे चलता है, तो किसी भी दिशा में मूव कर सकते हैं। तो मान लिया इधर मूव किया 2 किलोमीटर, ओके यहाँ पहुँच गया। ठीक है, बाद में वह दाईं ओर मुड़ता है और 1 किलोमीटर चलता है। तो अगर इधर जा रहा है तो दायां किधर होगा, नीचे की तरफ होगा, तो दायां इधर यानी 1 किलोमीटर यहाँ आ गया। ओके ठीक है, वह पुनः अपने घर पहुँचने के लिए दाईं ओर मुड़ता है। तो अगर इधर आ रहा है नीचे की तरफ तो दायां इधर होगा, और 1 किलोमीटर चलता है, नहीं कुछ यहाँ है 2 किलोमीटर पूरी दूरी है, तो 1 किलोमीटर आधी दूरी हो गई। ठीक है, 1 किलोमीटर चलता है। यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व स्थित में है, ठीक है, यदि उसका घर विद्यालय से दक्षिण पूर्व दिशा में, यानी जो उसका घर है यानी ये इस विद्यालय से दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व मतलब साउथ ईस्ट में है, तो ये जो दूरी, ये जो दिशा ये है साउथ ईस्ट। ठीक है, तब गोपाल ने विद्यालय से किस दिशा में चलना शुरू किया। तो ये बोल रहा है तो गोपाल ने इस विद्यालय से किस दिशा में चलना शुरू किया। तो आप मुझे बताइए साउथ ईस्ट कब होता है। जैसे मैं एक डायग्राम बना के फिर से दिखाता हूँ। अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। ठीक है, अब मैंने बताइए हमारे 4 मेन डायरेक्शन होते हैं, 4 हमारे सब डायरेक्शन होते हैं। देखिए बीच का ये इस डायरेक्शन को क्या बोलते हैं साउथ ईस्ट, इसको क्या बोलते हैं हम लोग नॉर्थ वेस्ट, इसको नॉर्थ ईस्ट, इसको साउथ वेस्ट। ठीक है, अब मुझे बताया अगर ये डायरेक्शन साउथ ईस्ट है तो जाहिर सी बात है ये वाला डायरेक्शन होगा साउथ और ये होगा ईस्ट, तभी तो ये होगा साउथ ईस्ट। तो ये बोल रहा है कि अपने विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया। तो इस विद्यालय से किस दिशा में चलना प्रारंभ किया था, पूरब की दिशा में। तो आंसर क्या हो गया हमारा पूरब। आ रहा है समझ में। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर जाता है। ए उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलकर, तो अगर ए यहाँ पे है तो उत्तर की ओर 3 किलोमीटर चलता है, यानी ऊपर की तरफ चलता है, कितना 3 किलोमीटर। ओके 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, बाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। अगर आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बायां आपका इधर होगा। ओके, यानी 2 किलोमीटर फिर चलता है। ठीक है, वह फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। तो अगर आप इधर दिशा में जा रहे हैं तो आपका बायां किधर होगा, आपका बायां इधर होगा, राइट आपका इधर होगा। वह फिर बाएं मुड़कर 3 किलोमीटर जाता है। तो यानी ये बाएं मुड़कर नीचे की तरफ मुड़कर फिर से वो कितना जा रहा है 3 किलोमीटर, यानी फिर से 3 किलोमीटर जा रहा है, यानी कुछ यहाँ पहुँचा इसके बराबर में। ठीक है, वह दाहिनी ओर मुड़कर सीधा चलता है, यानी इसके बाद वो दाहिनी ओर मुड़कर सीधा चलता है। तो अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपका दाहिना किधर होगा, अगर आप नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आपका दाहिना इधर होगा और आपका लेफ्ट इधर होगा। तो वह दाहिनी ओर मुड़कर सीधा चलता है, यानी दाहिनी ओर मुड़कर यानी इधर मुड़कर सीधा चलता है। ओके, अब वह किस दिशा में चल रहा है, वह किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, साउथ है। तो किस दिशा में चल रहा है, ये वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा में चल रहा है। तो आंसर क्या हो गया हमारा पश्चिम। ठीक है, क्वेश्चन है 6 किलोमीटर चलने के बाद में दाईं ओर घुमा और 2 किलोमीटर चला, फिर बाईं ओर घुमा और 5 किलोमीटर की दूरी तय की, अंत में उत्तर की ओर जा रहा था। मैंने अपनी यात्रा किस दिशा में शुरू की थी। तो देखिए इस क्वेश्चन में किस दिशा में शुरुआत में चला ये नहीं बताया, 6 किलोमीटर चलने के बाद किस दिशा में चला ये नहीं बताया। तो हम शुरू करते किसी भी दिशा में ले सकते हैं। तो मान लिया 6 किलोमीटर इस दिशा में चला। ठीक है, 6 किलोमीटर इधर चला, 6 किलोमीटर चलने के बाद मैं दाईं ओर घुमा। तो अगर इधर जा रहे हैं तो दायां किधर होगा, इधर होगा। दाईं ओर घुमा और 2 किलोमीटर चला, यानी 2 किलोमीटर नहीं इधर चला। ठीक है, फिर बाईं ओर घुमा और 5 किलोमीटर चला। तो अगर आप इधर जा रहे हैं तो आपका बायां किधर होगा, ऊपर की तरफ होगा। 5 किलोमीटर चला बताया इसने, तो 5 किलोमीटर चला दो। ठीक है, अंत में मैं उत्तर की ओर जा रहा था। तो क्या बोला, जब मैं इधर की तरफ घुमा तो ये मैं उत्तर की तरफ जा रहा है। इसने खुद बताया कि मैं किधर जा रहा हूँ, उत्तर की तरफ, नॉर्थ की तरफ जा रहा हूँ। तो मैंने अपनी यात्रा किस दिशा में शुरू की थी। तो मुझे बताया अगर ये नॉर्थ है तो ये क्या होगा, इधर क्या होगा, साउथ होगा। ये क्या बोला, मैंने अपनी यात्रा किस दिशा में शुरू की थी, यानी किस दिशा में मैंने शुरुआत में चलना स्टार्ट किया था। तो किस दिशा में, अगर ये इसका बेस पॉइंट था, किस दिशा में शुरुआत किया था, नॉर्थ की तरफ इसने जाना स्टार्ट किया था। इस क्वेश्चन से यही आया। तो आंसर क्या होगा हमारा नॉर्थ।